जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। तो आज हम लोग 3.5 वज्र गुणन के बारे में पिछले सेशन में बात किए हुए थे। आज हम लोग इस सेशन में उसके अगले पार्ट 3.6 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ही पार्ट है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सबका फिर से एक नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर, और आज आप सबके बीच हम बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.6। तो 3.6 में हम लोग देखेंगे, इसमें बताया गया है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे बोट मतलब नाव, धारा और शांत जल की नाव की चाल, और साथ ही साथ मजदूर, और साथ साथ कैसे एक दिए गए समीकरण को कैसे एक सरल समीकरण में हल करके उसके हम लोग हल निकालेंगे। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखेंगे और हम लोग इसको समझेंगे। प्रश्नावली 3.6 को देखिए। प्रश्नावली 3.6 में कहता है, 1 नंबर प्रश्न। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल करें। एक बटे 2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। जरा इस पर हिसाब और फोकस कीजिएगा। इसको कह रहा है, चलिए देखते हैं इसमें। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके, इसको यह कह रहा है निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। जरा इसका कहना है, ये जो समीकरण दिया गया है इसको एक सरल रैखिक समीकरण में बदलना है और उसको हल करना है। तो ये बटा में दिया है फ्रैक्शन में, इसको हम लोग सॉल्व करके बनाएंगे, एक्स वाई का मान निकालना। तो इस विधि के लिए हम लोग करेंगे, दिया है पहले लिख देंगे, दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 है। इसी को हम लोग सरल कर लेते हैं। 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, एक्स वाई का एक्स वाई हो जाएगा। 2 से 3 बार में 6 कट गया, 3 का 3 एक्स कट गया, तो बचा यहाँ y। 3y प्लस यहाँ 3 दूने 6, तो 2x प्लस 2x बराबर 2 हो गया। इसलिए कर देंगे डायरेक्ट 3y या 2x प्लस 3y, या तो डायरेक्ट रह दीजिए यही। 3y प्लस 2x बराबर 6 दूना 12xy। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। तथा 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। या करेंगे 3 2 का एलसीएम 6xy, 2y प्लस 3x बराबर 13/6। 6 कट गया तो आपका, इसलिए यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 3x बराबर 13xy। समीकरण ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। ये हुआ हमारा समीकरण सेकेंड। तो जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दिया है, अब हम लोग इसको हल करेंगे। देखेंगे 3y प्लस 2x, 2y प्लस 3x। तो यहाँ हम लोग x को कटाने के लिए करेंगे क्या, समीकरण जो यहाँ दिया हुआ है इसमें x को कटाने के लिए नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से गुना कर देना। तो समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा सेकेंड को 2 से गुना कर घटाने पर 3 से गुना कर देंगे, 3y 3 या 9y प्लस 3 6x बराबर
12 तिया 36 एक्स वाई, इसको गुना कर देंगे 2 दूने 4x प्लस 4y प्लस 2 गुना 3 2 तिया 6x बराबर 13 दूना 26 XY। इसको हमको घटाना है, ये कैंसिल हो गया, 9 में 4 गया 5x, 36 में 26 गया 10XY हो जाएगा, 10XY। सबसे पहले क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन है, x काट देंगे, 5 का 5 है 5 दूना 10, यहाँ बच जाएगा या सॉरी यहाँ y, हाँ यहाँ y होंगे, y से y कट गया, x तो बच गया, यहाँ y से y कटा, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 2x, यहाँ x नहीं कटा हुआ है, y कटा है, 1 बराबर 2x। यहाँ जब टोटल कीजिएगा इसलिए x का वैल्यू करेंगे, 1 पहले से मौजूद है यहाँ और 2 ये गुना से भाग में आएगा, तो x का मान हो गया 1/2, x का मान हो गया 1/2। पुनः अगर हम लोग यही समीकरण x का मान जो है 1/2 किस समीकरण में, किसी समीकरण में रखेंगे, यहाँ देखिए इजी करने के लिए हम समीकरण फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, x का मान 2 है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और इजी तरीके से बन जाएगा। इसीलिए हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में जब हम x का मान रखेंगे 3y प्लस 2x बराबर 12xy, या कर देंगे 3y प्लस 2 गुना 1/2 बराबर 12 गुना 1/2 गुना y कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या 3y प्लस 1 बराबर 2 छक 12 6y हो जाएंगे, 6y, या का मान लगाएंगे, फिर हम लोग 1 रहने देंगे इधर, 6y उधर से हैं, 3y इधर से उधर जाएंगे तो माइनस में 6 में 3 जाएगा 3, या 1 बराबर 3y, इसलिए टोटल लिख देंगे y बराबर 1/3, x का मान 1/2, y का मान 1/3, और हम लोग यहाँ फाइनल में अतः लिख देंगे एक्सप्लानेशन में, अतः x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अभी देखिए इस तरह से इसके सवाल को कैसे लिखना है, इस तरह से कैसे बनना, यहाँ हमें इन बातों को फोकस करना पड़ेगा कि ये जो समीकरण दिया हम लोग इसको आगे और दूसरे मेथड से देखेंगे, यहाँ हमको जो है यहाँ बराबर होने वाला दिख नहीं रहा था, इसलिए हम लोगों को यहाँ एलसीएम एचसीएफ लेकर के फ्रैक्शन एडिक्शन अर्थात भिन्न का जोड़ करना पड़ा, भिन्न का घटाव करना, भिन्न का जोड़ करके हमको इसको सरल करना पड़ा। तो यहाँ जस्ट वही था, इसमें से है तो आपको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद भिन्न का जोड़ कर देंगे, तो हमको एक मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर जो है ना हमें ये समीकरण फर्स्ट प्राप्त हुआ। फिर यहाँ तक आने पर एलसीएम लिया, फिर इसको हम लोग 3 दूना 6 कटा करके 2y प्लस 3x बराबर इतना है 6 6, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये रूल होता है, उस दिन भी बताया था a1/a2 बराबर b1/b2 है। तो अगर ये दोनों कटने के लायक हैं, अगर ये क्रॉस लगने के लायक हैं ये भी, तो हम लोग इसको ऊपर ऊपर क्रॉस करा सकते हैं, नीचे नीचे क्रॉस करा सकते हैं, मगर यहाँ हम लोग कोना कोनी जो होता है आरे तिरछे में गुना नहीं करा सकते, कोना कोनी कटा नहीं सकते हैं। तो ये हमारा 2 समीकरण निकला, और अब हम लोग इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। तो निकाला तो हमारा x का मान 1/2 आया, y का मान 1/3 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? समझ में आई ना? कोई डाउट? अगर डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, और हमें बताना डाउट जो है उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इसके अगले दौर में, अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल देखते हैं हम लोग इसका क्या कहते हैं। लेकिन नोट्स कीजिए आप लोग इसको। चलिए दूसरे नंबर सवाल में दो नंबर सवाल देख लीजिए। 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1।
अब देखिए बेटा सवाल में यहाँ क्या कहना चाहता है, यहाँ थोड़ा सा कंडीशन यहाँ है कि बराबर होने वाली बात है। देखिए जब हमें यहाँ देखना है दोनों समीकरण में कुछ कॉमन लेने वाला बात होता है। यहाँ देखिए रूट एक्स इसके पास भी ओनली है, इसके पास भी रूट एक्स है, इसके पास रूट वाई है, इसके पास भी रूट वाई है। इसका मतलब दोनों में सेम टू सेम चल रहा है, अर्थात अगर हम एक बार मान लेंगे तो इनसे हमारा बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे दिया है, सॉल्व से पहले लिख देंगे। इसके लिए करना क्या, हमको लिख देंगे दिया है। देखिए यहाँ पहले इसको देखिए तब बाद में उसको नोट्स कीजिएगा। पहले यहाँ हिसाब को देख लेते हैं, पहले जब मैं यहाँ बता रहा हूँ ना तो पहले यहाँ इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको नोट्स करेंगे। अब जब हम यहाँ हिसाब बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर हम वहाँ उतारेंगे तो नहीं होगा का। इसलिए जब हम यहाँ बता रहे हैं तो पहले फोकस यहाँ कीजिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट, तब उसके बाद कॉपी में उतारिए। तो दिया है यहाँ, देखिए दिया है तो हमने बताया कि 1/√x दिया है, नहीं सॉरी 2/√x दिया है, प्लस 3/√y दिया है बराबर 2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। तथा 4/√x दिया है, माइनस 9/√y दिया है बराबर -1 हो गया। यहाँ ये हो गया समीकरण सेकेंड। यहाँ देखना बेटा सवाल का रैखिक समीकरण में बदलना है इसको, ये बटा में भिन्न में जो है इसको रैखिक में बदलना है। 1/√x इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2/√x है, 2/√x है, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/√x, या आगे जो है 3/√y जो है इसके बदले में 3 गुना 1/√y लिख सकते हैं। फिर अगला है यहाँ 4/√x, 4 गुना 1/√x, कोमा 9/√y, 9 गुना 1/√y। देखिएगा इसमें सवाल कितना इजी सा होने वाला है। देखिए इसमें भी 1/√x है, इसमें भी है, इसमें भी 1/√y है, इसमें भी 1/√y है, दोनों में है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चूँकि माना कि यहाँ मान लेंगे, माना कि 1/√x बराबर p तथा 1/√y बराबर q लिख देंगे। माना कि 1/x बराबर p और 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q मान लिया मैंने, इसको मान लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इससे हम लोग इसमें बैठाएंगे। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से यह ज्ञात हुआ कि मैंने बताया था वहाँ 2/√x को 2 गुना 1/√x, तो 2 गुना 1/x का मान √x का मान हो गया p, तो यहाँ हो जाएगा 2p, 3/√y है तो उसका मान हो जाएगा 3³ बराबर 2, यहाँ हो जाएगा 3³ बराबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। उसके बाद यहाँ 4x यानी 4p माइनस 9³ बराबर -1, ये हो गया समीकरण 4। अब यहाँ बेटा देखिए रैखिक समीकरण में बदल गया। अब यहाँ क्या हुआ, रैखिक समीकरण में बदल गया। अब यहाँ रैखिक समीकरण में बदला। अब देखिए यहाँ बराबर करना है विलोपन विधि से हल करने के लिए। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, इसको हम लोग भी 2 से गुना कर देंगे तो पुर जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 3 तिया 9, यहाँ पुर जा रहा है समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना करने पर। समीकरण फर्स्ट को थर्ड को, समीकरण थर्ड को 3 से गुना कर जोड़ने पर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे, जोड़ने पर। हमने बताया है चिन्ह जब 2 रंग का होगा, 2 होंगे समान नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कटाने वालों के लिए अगर जिसको हम कटा रहे हैं उसका ऊपर नीचे दोनों का साइन बराबर है तो उस स्थिति में हम घटाएंगे, अगर बराबर नहीं है अर्थात अपोजिट है, प्लस माइनस है, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हो जाएगा, तो जोड़ेंगे इसको 2p प्लस, यहाँ जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6p प्लस, यहाँ लेकर आते हैं हम लोग इधर 3 से गुना करा देंगे, 3 दूने 6p प्लस 3 तिहाई 9³
बराबर 2 तिया 6, 4p माइनस 9 क्यूब बराबर -1। ये हो जाएगा जोड़ने पर कैंसिल, 6 4 10p बराबर 6 में 1 गया, कितना हो गया 5। इसको क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, p का वैल्यू हो जाएगा 2p बराबर, या तो डायरेक्ट रहने दीजिए, 10p बराबर 5, इसलिए p बराबर 5/10 बराबर 1/2 या में, इसलिए p का मान कितना हो गया 1/2। p का मान कितना हुआ हमारा 1/2। अब इसका मान करेंगे समीकरण, देखेंगे p का मान 1/2 है। 2 से ऐसा लेना है कि कट जाए। समीकरण फर्स्ट में ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े। समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, जब फर्स्ट में हम लोग p का मान रखते हैं 2p + 3q बराबर 2 होगा, ये है। अब हम लोग इसमें p का मान पुट करेंगे, 1/2 जोड़ 3 गुना q बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 3q बराबर 2 या 3q बराबर 2/1, इसलिए q बराबर 1/3। q का मान हुआ 1/3, p का मान 1/2 और q का मान 1/3। अभी तो p और q का मान निकाले हैं, लेकिन निकालना किसको हमको मान है x और y का। अब हम लोग जो माने हैं उसके पास पहुँचेंगे, जो माने हुए हैं उसके पास। अब देखिए हम लोगों ने माना है, चूँकि 1/√x बराबर p है, इसका मतलब हो जाता है, इसलिए हो जाएगा 1/√x बराबर p का वैल्यू हो जाएगा 1/2। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 2 बराबर √x या कर देंगे, यह रूट जब हटेगा, या तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इसको रूट को हटाने के लिए थोड़ा सा यहाँ समझिए, जब हम लोगों का इधर रूट रहता है, उधर जाने पर वह स्क्वायर हो जाता है, उधर जाने पर क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। और जब उधर स्क्वायर होता है, जब इधर हम लोग लाते हैं बराबर के स्क्वायर, तो वो क्या हो जाते हैं रूट में चल जाते हैं। इसलिए यहाँ क्या है, ये रूट में x है, इसको हटाने के लिए इस पर हो जाएंगे स्क्वायर, या नहीं तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसलिए हो जाएंगे 4 बराबर x, इसलिए x बराबर 4। x का मान कितना निकला 4। अब पुनः दिया हुआ है 1/√y बराबर क्यूब, या कर देंगे 1/√y बराबर 1/3, या कर देंगे 3 बराबर √y, या कर देंगे 3 का स्क्वायर में बराबर √y का स्क्वायर, या कर देंगे 9 बराबर y, इसलिए y का मान हो जाएगा 9, x का मान 4, y का मान 9। अतः फाइनल लिख देंगे x बराबर 4, y बराबर 9। इसका हमारा करेक्ट आंसर हुआ x का मान 4 और y का मान 9। ये हमारा करेक्ट रूप से आंसर निकल गया। इसमें आप लोग मिला सकते हैं इसका आंसर, हर तत्कालीन के लिए हम लोग इसको मिला सकते हैं। x का मान 4, y का मान 9, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हमारा आएगा x का मान 4, y का मान 9। समझ में आ गई यहाँ तक? इसको इन सवाल में कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बताएंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो हमारा बराबर होने वाला होगा इस कंडीशन में, अगर दोनों में एक तरफ का होगा, उसको हम लोग यहाँ इसी प्रकार से मान कर ही आगे बनाकर चलेंगे। अब हम लोग इसके तीसरे नंबर सवाल में चलते हैं। इसके तीसरे सवाल में तीसरा नंबर सवाल जो है इसका किस प्रकार से है, ये थोड़ा सा लंबा लंबा सवाल है ये। इसमें इसके तीसरे सवाल को देखिए।
4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। इस तरह का दिया हुआ है, हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ हम लोग डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं इसको, नहीं तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ छोड़ भी सकते हैं। यहाँ देखिएगा, सॉल्व से लिखिएगा, दिया है, देखिए बेटा सवाल में दिया है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। यहाँ हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा ये समीकरण सेकेंड। यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि 1/x, यहाँ 4/x हैं, तो हमने बताया है 4 गुने 1/x, 3y तो y है, ये है 3/x बराबर 3 गुने 1/x, 3 का 3 है, x का x ही हो जाएगा। तो यहाँ इस स्थिति में चूँकि माना कि 1/x बराबर a तथा y बराबर b माना, या तो डायरेक्ट ये ही मान लीजिए, यहाँ तो y सिंगल ए हैं, एक ही मान लीजिए माना। हम लोगों ने यहाँ माना कि 1/x बराबर a, सिर्फ a मान लिए, y तो सिंगल ए में है, बटे में नहीं, तो ये इसी प्रकार से इसको रहने देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से जब हम ये मान उसमें रख देंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में 1/x बराबर a का मान रखने पर जब हमने ये मान उसमें रखा तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 3y बराबर 14, ये हो जाएगा 3a माइनस 4y बराबर 23 होगा। ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड, ये हो गया समीकरण फोर, समीकरण थर्ड और फोर हुआ। अब यहाँ देखेंगे समीकरण को बराबर करना है, यहाँ तो बराबर करने की स्थिति के लिए कोई उपाय नहीं दिख रहा है, इसीलिए नीचे के ऊपर, ऊपर वाले से गुना करना। देखिए नीचे के ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, इसको हमको कटाना है, तो 3 और ये 4 हैं, 4 को 3 से, 3 को 4 से गुना करा देना, 3 को 4 से, 4 को 3 से गुना करा देना। समीकरण थर्ड तथा फोर को, समीकरण थर्ड को 4 तथा 4 को 3 से गुना कर जोड़ने पर 4 चौका 16, ये 4 तिया 12 हुआ, 14 चौके 56, 3 तिया 9a माइनस 12 हुआ, 3 तिया 9, 3 9 6 69, ये जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, 16 9 25, a बराबर हो जाएगा 9 6 15, 6 5 11 12, 125, 25 25 125, इसलिए a का मान हो गया 5, इसलिए a का मान हो गया यहाँ 5, a का मान हुआ इसमें 5। जब हमारा a का मान यहाँ 5 हुआ तो हम लोग 5 को अब आगे लेकर चलेंगे, इस a का मान 5 जो है इसके किसी भी समीकरण में हम लोग इसको बिठाएंगे। या लिख देंगे समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर, जब समीकरण थर्ड में a का मान रखते हैं 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, तो या करेंगे 4 × 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, या कर देंगे 20 प्लस 3y इक्वल टू 14, या 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, या 3y इक्वल टू -6, 3 दूने 6, इसलिए y बराबर -2, इसलिए y का मान कितना हुआ -2। अब लिख दीजिएगा चूँकि 1/x बराबर a, इसलिए 1/x बराबर a का मान हो गया 5, या कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/x बराबर 5 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर 5 गुने x 5x, 1 का 1, तो इसके बदले में हो जाएगा या x बराबर, या इसलिए डायरेक्ट 1/5, x का मान हो गया
5। उसके बाद जब हम अतः एक साथ करेंगे इसको, अतः x बराबर 1/5 y बराबर -2, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या यह आंसर है? जरा आप लोग बताएंगे, क्या आप देखेंगे आंसर देख करके बताएंगे क्या x बराबर 1/5 y का मान -2 है? इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर है या नहीं है। एक बार कन्फर्मेशन के लिए देख लेते हैं। 1/5 और y का मान -2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा x का मान 1/5 और y का मान -2 है। थोड़ा सा यहाँ माइंड को यूज़ करना, जहाँ जो चीज़ हौले से हौले में बन सकता है उसको हम भारी क्यों लेकर जाएं। जब हमारा यहाँ y का मान ईजी था, जब y के मान में किसी प्रकार का टेंशन लोचा है ही नहीं है, तो हम इसको क्यों आगे लेकर के जाएं। इधर तो ईजी है ये सरल में, इसलिए हम लोग यहाँ y का मान नहीं रखे। समझ में आई? इसलिए हमने यहाँ y का मान चेंज नहीं किया, बल्कि केवल x जो था भिन्न में था, इसलिए मैंने इसको सरल रैखिक में बदल दिया। बदल करके यहाँ x का मान, यहाँ a का मान 5 निकला। इस तरह से कंडीशन को हल करके प्राप्त हुआ x बराबर 1/5 y बराबर -2। कोई दिक्कत इसमें से? समझ में आ गया? चलिए आप लोग इसको नोट्स कीजिए तो फटाक से इसको आप लोग नोट्स किए, नोट्स कर लिए ना? इसको देखिए, इसमें किसी प्रकार को डाउट है इसमें से? यहाँ हमने बताया कि जो हमको बदलने वाला इजी होगा, इजी करने वाला उसी को हम लोग बदलेंगे, जो रैखिक में होंगे उसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसका। इसके क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन नंबर 4, इसके क्वेश्चन 4 को ये थोड़ा सा और लंबा होंगे। 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2। 6/x - 1 - 3 × 3/1 - 2 and y - 2 = 1। देख बेटा, सवाल यहाँ कितने अच्छे तरीके से दिया गया है। इस बार सवाल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं कि यहाँ 5/x - 1 है, यहाँ 6/x - 1 है, यहाँ 1/y - 2 है, यहाँ 3/y - 2, अर्थात दोनों वाला भाग बिल्कुल बराबर है। इस कंडीशन में हम लोग लिख देंगे सॉल्व दिया है 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 और 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ लिख देंगे हम लोग, चूँकि माना कि 1/x - 1 बराबर p तथा 1/y - 2 बराबर q माना। हम लोग यहाँ a b भी मान सकते हैं, यहाँ a b भी हम लोग मान सकते हैं, p q भी मान सकते हैं, r s भी मान सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार से जो मन में आए वो मान लीजिए। तो यहाँ हमने p और q को माना है, p और q को ज़्यादा वैल्यू दिया है, तो हम लोग इसके अनुसार से इसको देखेंगे। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में 1/x - 1 तथा 1/y - 2 का मान रखने पर जब हमने इसका मान रखेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा हमें 5p + q बराबर 2, समीकरण 3 हुआ, और 6p - 3q बराबर 1, ये समीकरण 4 हुआ। अब यहाँ देखिएगा, बराबर करने के लिए ये इजी से समीकरण 3 को 3 से गुना कर दीजिए, लिख देंगे समीकरण 3 को 3 से गुना कर देखिए, प्लस और माइनस हैं, तो क्या करेंगे? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, क्या करेंगे?
प्लस और माइनस हैं तो जोड़ेंगे, गुना कर जोड़ने पर समीकरण थर्ड तथा 4 को गुना कर जोड़ने पर 5 तिहाई 15 पी हो जाएगा प्लस 3 क्यूब इक्वल टू 2 गुना 3 करेंगे 6 पी माइनस 3 क्यूब बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो ये खत्म, 15 6 21 पी बराबर 7। आगे हम लोग इसको लेकर आएंगे, यहाँ हो जा रहा टोटल या P बराबर 7/21, इसलिए P का मान हो जाएगा 1/3। इसलिए P का मान कितना हुआ 1/3। अब हम लोग इस P का मान 4 में रखेंगे ताकि हमारा ये कट जाए। समीकरण 4 में P का मान रखने पर, समीकरण 4 में P का मान रखने पर, 4 में ही क्यों रखे, इसको इजी करने के लिए 1/3 है और यहाँ P का मान जब रखेंगे तो 3 दूने 6 कट जाएगा, इसलिए ये इजी हो जाएंगे। इसलिए 4 में P का मान रखने पर जब 6P प्लस 6P माइनस 3Q बराबर 1 है या 6 × 1/3 माइनस 3Q बराबर 1 या 3 दूना 6, 2 माइनस 3Q बराबर -1 इधर आएंगे 2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 बराबर 3 क्यूब या 1 बराबर 3 क्यूब आ जाएगा। इसलिए Q बराबर करेंगे 1/3, इसलिए Q का मान हो जाएगा यहाँ 1/3। Q का मान कितना हुआ बेटा इसमें 1/3। देखिए क्या हुआ इसमें, Q का मान 1/3 आया। जब 1/3 आया, हम लोगों ने जो माने हैं अब उसकी तरफ फोकस करेंगे। यहाँ तो केवल P और Q का मान निकला हुआ है, हमें निकालना क्या है X और Y का मान, X और Y का मान। तो यहाँ हम लोग माने हुए हैं चूँकि 1/x बराबर 1/x - 1 बराबर P है, इसलिए 1/x - 1 बराबर P का वैल्यू हो जाएगा 1/3, इसलिए x - 1 बराबर 3। समीकरण हो जाएगा 5। समीकरण कितना हो गया यहाँ, समीकरण 5। जब समीकरण ये 5 हुआ, इसको और हम इधर लेकर आएंगे, यहाँ तथा 1/y - 2 बराबर Q या 1/y - 2 बराबर Q का वैल्यू हो जा रहा है, Q का वैल्यू 1/3 या करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे y - 2 बराबर 3, इस या करेंगे ये y बराबर 3 + 2, इसलिए y का मान हो जाएगा 5। यहाँ डायरेक्ट ही इसका मान निकल जाएगा, यहाँ तो इसको हटा ही देते हैं, यहाँ हमारा डायरेक्ट मान निकल जाएगा। या में x बराबर 3 + 1 हो गया, इसलिए x बराबर यहाँ हो गया हमारा 4। और यहाँ डायरेक्ट हम लोग इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं, तो माने थे हमने 1/y - 2 = क्यूब या 1/y - 2 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यहाँ हो जाएगा y - 2 बराबर 3 या y बराबर 3 + 2, इसलिए y का वैल्यू हो गया 5। ये हो गया 4 और 5 यहाँ लिख देंगे। अतः x बराबर 4, y बराबर 5। यहाँ में बताएंगे आप लोग, इसका आंसर ये है, x का मान 4 और y का मान 5। x का मान 4 और y का मान 5 है या नहीं है, ये हमें आप लोग बताइए, देखकर जल्दी बताइए, जल्दी क्विक फास्ट है क्या नहीं है। हाँ है, देखिए एक बार कंफर्म कर लीजिए इसका आंसर 5, सॉरी x का मान यहाँ 4 है, यहाँ x का मान 4 है, y का मान 5, x का मान 4, y का मान 5, 3.6 4, x का मान 4, y का मान 5, ये भी सही है, x का मान 4 और y का मान 5 बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसके सवाल में, यहाँ सवाल में कोई डाउट है जल्दी बताइए, इसमें एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ देखेंगे कंडीशन जरा इसका फॉलो करेंगे, ये हमने फिर से बता रहा हूँ
कि दोनों में देखिए नीचे में x-1 दोनों क्या है, बराबर हैं। इस स्थिति में हम लोग जब दोनों बराबर रहेगा तो वहाँ हम लोग ABCD का अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट का कोई भी हम लोग लेटर ले लेंगे। अल्फ़ाबेट का जो लेटर है उसको हम लोग कोई भी 2 लेटर ले करके हम लोग इसको मान सकते हैं। अर्थात हम लोग लेट्स द वैल्यू ऑफ 1/x-1 इक्वल टू p एंड 1/y-2 इक्वल टू q, देन पुट द वैल्यू ऑफ 1/x-1। इस प्रकार से हम लोग या तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में 1/x-1 तथा 1/y-2 का मान रखने पर हमें इस प्रकार से रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ और हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हुए p और q का मान निकाले। तो हम लोग जो माने थे उसको हम लोग वैल्यू निकाले तो हमें प्राप्त हुआ x का मान 4, y का मान 5। यहाँ तक करेक्ट हुआ, x का मान 4 और y का मान 5। तो हम लोग अब इसके बाद हम लोग इसके 5वें नंबर सवाल में चलेंगे। इसमें तो किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब कर प्रश्न नंबर 5 में, इसके प्रश्न नंबर 5 में हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। पाँच नंबर इसका 7x-2y अपॉन xy इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15, ये हमारा सवाल दिया है। इस तरह से सवाल को हम लोग देखिए, ये सवाल है। तो ये जब सवाल है इसको हम लोग हल करते हैं कि 7x-2y अपॉन xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। यहाँ देखना बेटा, इसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ हम लोग इसको बदलने के बजाय इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो बहुत ईजी से बन जाएगा, अर्थात सरल हो जाएगा। सॉल्व लिख देंगे, सॉल्व दिया है 7x-2y अपॉन xy इक्वल टू 5 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी जगह करा दीजिए, 7x-2y इक्वल टू 5xy, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। पुनः तथा लिख देंगे, तथा 8x प्लस 7y इक्वल टू xy इक्वल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे या में 8x या डायरेक्ट 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड हुआ। अब हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए देख रहे हैं, एक सम है एक विषम है, इसीलिए भांस तो नहीं लग रहा है, कोई व्यवस्था तो नहीं लग रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, नीचे ऊपर वाले से ऊपर वाले को नीचे से वाले से गुना कर देंगे। तो यहाँ हम लोगों का हो जाता है समीकरण फर्स्ट को 7 से तथा सेकेंड को 2 से गुना कर प्लस माइनस है जोड़ने पर, तो यहाँ हो जा रहा 7 गुने 7 7 7 49x माइनस 7 दूना 14y बराबर 7 पचे 35xy और साथ ही साथ 8 दूना 16x प्लस 7 दूना 14y 15 दूना 30xy। इस तरह से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, 49 प्लस 16 65x बराबर 65xy हो जाएंगे। 65x बराबर 65xy हो गया आपका यहाँ टोटल 65xy x से। तो यहाँ आगे लेकर के चलेंगे हम लोग, 65x से 65x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ टोटल करेंगे y का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 1, इसलिए y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। ये 65x और 65x हमारा कट गया तो y का वैल्यू हमारा निकला 1। अब इस 1 का मान रख देंगे किसी भी समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर 8x प्लस 7y इक्वल टू
15xy, या कर देंगे 8x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 15x गुने वाई। तो यह हो जाएगा 8x प्लस 7 इक्वल टू 15x, या कर देंगे 7 इक्वल टू 15x माइनस 8x, या लिख देंगे 7 इक्वल टू 15 में 8 गया 7x, 7 7 कैंसिल, इसलिए x का मान हो जाएगा 1। अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 1, y बराबर 1, x का मान 1, y का मान 1। इसका करेक्ट आंसर हो गया x का मान 1 और y का मान 1। x का मान 1 और y का मान 1। इस तरह से हमारा बहुत ईजी से बन गया, ये हमारा ईजी सवाल था और ईजी से बन भी गया। x का वैल्यू और y का मान निकल गया फटाक से। इसमें तो किसी प्रकार का, ये तो ईजी है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ यहाँ समझना है, हर एक सवाल को समझना है, तब उसके बाद बनाना है। चलिए आप लोग इसको लिखिए, तब हम लोग फिर इसके अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस 6 में हम लोग देखते हैं आगे क्या। ये तो इजी है ही, आप लोग इसको छू मंतर में बना देंगे। अब इतना है कि आप लोग इसको छू मंतर में बना देंगे। बनाइए तो जल्दी जल्दी फटाक से बना करके जवाब दीजिए बताइए फटाक से। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। दिया है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग लिख देंगे इक्वेशन, अगर इसी को हम लोग डायरेक्ट सेकेंड को ही गुना करा देते हैं, समीकरण सेकेंड को 3 से, इस बार हम लोग x को घटाएंगे, गुना कर घटाने पर, क्या है कि प्लस प्लस चिन्ह है तो इसको हम लोग घटाएंगे, क्या कि इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे प्लस है, प्लस प्लस दोनों साइन बराबर है, इसलिए हम लोग घटाएंगे। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 12y इक्वल टू 15xy। इसको हम लोग घटाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में 12 जाएगा माइनस 9y, 15 में 6 जाएगा तो माइनस 9। ये y से हमारा y वाला ख़त्म हो जाएगा, y और 9, तो यहाँ बचेगा 1, इसलिए 1 बराबर x, इसलिए x बराबर 1, इसलिए हमारा हो गया x बराबर 1। फिर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, यहाँ x का मान रखेंगे 6 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 6 इंटू 1 इंटू y, या कर देंगे 6 प्लस 3y इंटू 6y, या कर देंगे 6 बराबर 6y माइनस 3y, या कर देंगे 6 बराबर 3y, 3 से 6 कैंसिल, इसलिए y का मान हो जाएगा 2। x का मान हो गया आपका 1 और y का मान हो गया 2, अतः फाइनल लिख देंगे x का मान 1, y का मान 2। ये हो गया 1 और 2, x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2। इस तरह से हमारा क्लियर हो गया। इजी मेथड को लेते, इजी समीकरण था तो इजी से बन भी गया, इसमें बिजी भी नहीं हुए, इसलिए जल्दी ये बन गया। x का मान 1, y का मान 2। आप लोग इसका आंसर देख लेंगे, x का मान 1 और y का मान 2 है। कितने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 1 2, ठीक ठाक। इसका क्वेश्चन 6 समझ में आ गया। अब हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कहता है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
साथ में है 10/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। फिर 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। इस तरह का हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग अब हल करेंगे। हल करने के लिए 10/x प्लस वाई 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4 15x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। हाँ, अब देखिए, तो जस्ट वही फॉलो करेंगे, मानने वाला सॉल्व में लिखेंगे। दिया है, सबसे पहले दिया है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, तथा 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2 इक्वेशन सेकेंड हो गया ये हमारा। चूँकि माना कि 1/x प्लस वाई बराबर a तथा 1/x माइनस वाई बराबर b माना। यहाँ लिख देंगे माना कि 1/x प्लस वाई, दोनों में देखिए x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, और बाकी बात 10 बटे हैं तो 10 गुने 1/x वाई होता है, तो 10/x प्लस वाई हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में 1/x प्लस वाई तथा 1/x माइनस वाई का मान रखने पर जब इस तरह से रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4, 15a माइनस 5b बराबर -2। समीकरण 3 हुआ ये, और ये हो गया हमारा समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4। यहाँ कंडीशन फॉलो करने के लिए देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ दोनों समीकरण में गुना करना पड़ेगा। इसको हम लोग 5 से करा देते हैं, इसको हम लोग 2 से करा देते हैं। यहाँ हालांकि इसको भी कर सकते हैं, 10 या 30, 15 दूने 30 भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम लोग करेंगे तो जोड़ देंगे तो इजी से बन जाएगा 2 पंचे 10 और 5 दूने 10, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट समीकरण थर्ड को 5 तथा 4 को 2 से जोड़ने पर समीकरण थर्ड तथा 4 को गुना करके जोड़ने पर तो यहाँ हो जाएगा 10 पचे 50, ये 50a प्लस 2 पंचे 10b बराबर 4 पंचे 20, तो 15 दूने 30a प्लस माइनस 5 दूना 10b बराबर -4। जोड़ दिए हैं तो 10 10 कैंसिल, 50 30 80a बराबर 20 में 4 जाएगा 16, 16 पंचे 80, इसलिए हो जाएगा a बराबर 1/a का मान हो जाएगा इधर 1 यहाँ 5, तो यहाँ 1/5 हो गया। इसलिए a का मान क्या हो गया बेटा, यहाँ 1/5, 1/5, a का मान कितना हुआ 1/5 हो गया, 1/5। फिर हम लोग इस मान को रखेंगे, देखना है कि 5 वाला कौन इजी कर देगा, तो a का मान दोनों इजी कर दे रहा है। समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर समीकरण थर्ड में a का मान रखते हैं 10 गुने 1/5, या तो डायरेक्ट लिख देंगे 10a प्लस 2b बराबर 4, 10 गुने 1/5 प्लस 2b यानी 2b इक्वल टू 4, या 5 दूने 10, यहाँ जाएगा 2 प्लस 2b बराबर 4, या 2b इक्वल टू 4 माइनस 2, या कर देंगे 2b इक्वल टू 2, इसलिए या फिर b इक्वल टू 2/2 कैंसिल, इसलिए b का मान हो गया 1, इसलिए b का मान हो गया हमारा 1, या डायरेक्ट मान हो गया हमारा b का मान 1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, a और b का मान तो निकला हुआ है, अब हम लोग लिखेंगे, अब
1/x प्लस वाई बराबर हम लोगों ने माना है कि a, या कर देंगे 1/x प्लस वाई बराबर a का वैल्यू हमारा निकला है 1/5, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे x प्लस वाई, इसलिए यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये होगा समीकरण हमारा 5। यहाँ 4 तक हो चुका है ऑलरेडी में समीकरण, 1 2 3 4 हो चुका है, तो यहाँ हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब फिर रखेंगे हम लोग तथा 1/x माइनस वाई बराबर b, या कर देंगे 1/x माइनस वाई बराबर b का वैल्यू हो जाएगा 1, इसलिए यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। ये हो जाएगा समीकरण 6। समीकरण 5 तथा 6 को घटाने जोड़ने पर, 5 तथा 6 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये कैंसिल, 2x बराबर 6 कैंसिल हो गया, इसलिए x का मान 3, इसलिए x का मान 3 तथा समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 5, x का मान हो गया 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, इसलिए याद कर देंगे y इक्वल टू 5 माइनस 3, इसलिए y का मान हो गया 2, x का मान 3, y का मान 2। फाइनल आंसर हो गया x का मान 3 और y का मान 2। इसका आंसर देख लेंगे आप लोग, x का मान 3 और y का मान 2 आंसर हो गया। देखिए थोड़ा सा ये लंबा सवाल था, लेकिन जब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते जाएंगे तो हम कहीं नहीं फंसेंगे। बट हमें इस्तेमाल करना है दिल से लेकर दिमाग तक, मस्तिष्क का यूज़ करना है। अगर हम बनाते बनाते थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो हिसाब ने जो ना पटक देगा हिसाब, इसलिए दिमाग को शांत करके और स्टेप बाय स्टेप समझते हुए हम लोग हल करेंगे तो x और y का मान जिस प्रकार निकाले वो आपसे भी निकल जाएगा। यहाँ और ये हो गया समीकरण हो जाएगा 5 में, सॉरी यहाँ 5 में रखे हैं, समीकरण 5 में, यहाँ फर्स्ट लिखे थे समीकरण 5 में x का मान रखने पर। ओके, तो हम लोग इसको 5 नंबर को देखें। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 में चलेंगे। ये 7 यानी 7वें को देखा, अब हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 8वें में इसके अगले सवाल को देखते हैं। इसके अगले सवाल में क्या है, इसका अगला सवाल है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। ये हो गया -1/8। इस तरह से देखिए, अब जब हम लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद देखिए 3x प्लस वाई, इसमें भी 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई दोनों में है, मगर यहाँ नीचे में कंडीशन, इसमें भी 2 अलग से है, इसमें भी 2 अलग से है, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग देख लेंगे। दिया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट, तथा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। चूँकि माना कि 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a तथा 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b, हम लोग यहाँ माने इसको, फिर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में
1/3x प्लस वाई तथा 1/3x माइनस वाई का मान रखने पर, तो यहाँ जब हमें प्राप्त हुआ a प्लस बी बराबर 3/4, a प्लस बी बराबर 3/4, यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4a प्लस 4b बराबर 3, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। इस तरह से हुआ। तथा यहाँ अब यहाँ आकर के देखिए 1/2 गुना 1/3x प्लस वाई कर देंगे, करेंगे। फिर 1/2 गुना 3x माइनस वाई कर देंगे। कोई दिक्कत? तो नीचे में 2 तो रह जाएगा, इसके बदले में क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ हो जाएगा आपका a/2 होंगे ना। यहाँ अगर हम लोग इसका मान a रखेंगे 1/2 इंटू a/2 होंगे। फिर b अपॉन, या तो हम लोग a 1/2 गुना b कर देंगे, तो कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ a/2 माइनस b/2 बराबर माइनस 1/8, या कर देंगे 2 का एलसीएम 2, a माइनस b बराबर माइनस 1/8, 2 चौक 8। आगे इसको हम लोग लेकर चलेंगे या में a माइनस b बराबर माइनस 1/4, यहाँ हो जाएंगे, इसलिए 4a माइनस 4b बराबर माइनस 1, समीकरण हो गया ये 4, समीकरण 4। अब देखिए 4a प्लस 4b, 4a माइनस 4b, तो क्या करना है, समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, समीकरण जोड़ने पर प्लस माइनस ये हैं, तो जोड़ने पर समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर 3 का मान हो गया 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, 4a माइनस 4b इक्वल टू -1, ये कैंसिल, 8a इक्वल टू 2, 2 इंटू 4 हो गया यहाँ, इसलिए 4a इक्वल टू 1, इसलिए a इक्वल टू 1/4, a का मान हो गया 1/4, a का मान हो गया 1/4, तथा या समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 में a का मान रखने पर 3 का मान हो गया यहाँ 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3, या कर देंगे 4 और 4 कैंसिल, 1 प्लस 4b इक्वल टू 3, या 4b इक्वल टू 3 माइनस 1, या 4b इक्वल टू 2, आगे लेकर चलेंगे 2 से कैंसिल 2, या 2b इक्वल टू 1, इसलिए b इक्वल टू 1/2, इसलिए b का मान कितना हुआ 1/2। अब लिख देंगे, अब लिखना है 1/3x प्लस वाई बराबर 1/3x प्लस वाई बराबर a, इसलिए 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, या गुना करते जाएंगे 3, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे, इसलिए 3x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 4 तक हुआ, ये समीकरण 5 हुआ। तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b, 1/3x माइनस वाई बराबर b का वैल्यू हो गया हमारा 1/2, या कर देंगे 3x माइनस वाई
3x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया समीकरण 6। देखिए समीकरण 5 से लेकर 6 तक पहुंचाइए, समीकरण 5 और 6। यहाँ हम लोग डायरेक्ट मान करेंगे तो समीकरण 5 तथा 6 को घटाने जोड़ने पर समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 जोड़ देंगे तो कैंसिल, 3 3 6x बराबर 6, 6 6 कैंसिल, इसलिए x का मान हो जाएगा 1। इसलिए हमारा x का मान क्या निकला 1। अब तो हमें यहाँ मिटाना, जगह खाली करना पड़ेगा। हम लोग इधर लिख देते हैं, इस हिसाब को आप लोग देख ही लिए होंगे। तो हम लोग यहाँ इसको जगह खाली करके यहाँ लिखते हैं, उसका कंडीशन यहाँ लिख रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, नीचे का ऊपर में यहाँ लिख रहे हैं। ये जो है नीचे का ही ऊपर वाला भाग है। तो x का मान 1 निकला हुआ है। तो आप देखेंगे समीकरण 5 और 6 वाले में x का मान 1। समीकरण 5 में x का मान रखने पर, समीकरण 5 में x का मान रखने पर समीकरण 5 का मान हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, या में हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, या में y इक्वल टू 4 माइनस 3, और इसलिए y इक्वल टू 1। इसलिए हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 1। यहाँ तक ही लिख ही लिए हैं, ये लिख लिए होंगे सवाल यहाँ। तो हम लोग इसको आगे फाइनल आंसर लिख देते हैं इसका। अतः x का मान 1, y का मान भी 1। ये हमारा 1 और 1 करेक्ट आंसर हो गया। 1 और 1, यहाँ हमारा 1 और 1। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 8 तक, अर्थात पहला का 8वां सवाल तक हम लोगों ने बनाया, और इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जाना। तो हम लोग इसके दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं, इसका चैप्टर का दूसरे नंबर सवाल में। इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इसमें डाउट क्या है। यहाँ जो सबसे पहले सवाल आया, जैसे कि ये नीचे का 2 कहाँ गया, मतलब कि समीकरण में जो 2 था वो 2 कहाँ गया, नीचे में बटे वाले में। तो हम लोगों ने बताया था वहाँ, जैसे कि पहले बताए थे इसको, कि वहाँ सवाल था 1/2 इंटू 3x, यानी 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8, ये था। तो यहाँ मैंने बताया था 1/2 गुना 1/3x प्लस वाई। इसके बदले में क्या लिखा मैंने, 1/2 गुना a, तो a ऊपर चल जाएगा, इसके नीचे में a बटे क्या हो जाएगा 2, a/2। हमने ये किया भी था, इसमें b वाले में भी वही किया है, b/2। उसके बाद भिन्न का जोड़ करके मैंने सरल समीकरण के रूप में निकाल दिया, और उसको विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकाल दिए। ये था इस तरह का कंडीशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा इसका। बहुत ज़्यादा बार ये सवाल, जो 2 का सवाल आने वाले हैं, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। 2 का पहला, देखिए सवाल को दूसरा का पहला है, इसमें भी वही कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए, अनुरूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनका हल कीजिए। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए और फिर उनका हल कीजिए, ऐसा कहा है कि यानी जो भिन्न वाला निकलेगा उसको सरल रैखिक समीकरण में बदल करके हल कीजिएगा। तो ऋतु 2020 की बात है, ये 2020 में नेहा नाम करके पूछा था, यहाँ ऋतु है लेकिन वहाँ नाम सिर्फ चेंज कर दिया था। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल
2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करें। इन सवाल पर ज़रा फोकस करना है कि कैसे कैसे क्या होंगे। यहाँ है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। नदी है, नदी में 2 तरह से होंगे। अगर धाराएं नहीं चल रही हैं, जिसको हम लोग रेत कहते हैं, ये कहते हैं अरे गंगा जिया में रेत अली कि ना रे। देखो कि मतलब इसमें से कहा जाता है कि गंगा जी या कोई नदी है, नदी में धाराएं चलती हैं, रेत जिसको कहते हैं हम लोग कहते हैं धारा। धारा जब चलती हैं तो उसमें गति बढ़ जाती है। धारा का कुछ तो गति होगा, और नदी का नीचे का जल जो होता है, नीचे का जल स्थिर होता है, और ऊपर में धाराएं जो चलते हैं नदी के ऊपरले तले में चलता है। तो वही है शांत जल में। मान लिया जाए धाराएं नहीं चल रही हैं, तो शांत जल में तैरने की चाल क्या होगी, और जब धाराएं चल रही हैं तो उसमें तैरने की चाल क्या होगी। ये जाहिर सी बात है, शांत जल में अपने बल पर जितना यूज़ करेंगे उतना हम लोग आगे जा सकेंगे, और धाराएं चलेगी तो हमें धारा का अनुकूल मिलेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, धारा के प्रतिकूल मिलेगा तो हमारा स्पीड कम जाएगा। यहाँ जब हम धारा के अनुकूल कहने का मतलब है, जब धारा के हम लोग अनुकूल चलेंगे, अनुकूल मतलब धारा जब इधर से चल रहे हैं, हम तैरते हुए भी इधरे से जा रहे हैं, इधरे से तैरते हुए, ये पश्चिम से हैं, ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ये भी पूरब हो गया। देखिए हम धारा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, हम भी तैरते हुए पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ हमारा शरीर को रेस्ट मिलेगा, यानी हमारे शरीर का जो पावर है वो कम लगेगा, क्योंकि धारा की गति पर जब हम चलेंगे तो धारा हमें अपनी गति को बदलने में मदद करेगा। अगर हम यहाँ सामान्य मात्रा में हमारे शरीर का जो पावर है, शक्ति है, वो कम लूज़ होगा, एनर्जी कम लूज़ होगा, क्योंकि ये धारा की गति में हम लोग चल करके अपनी गति को बढ़ा लेंगे। तो जब हम लोग धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो हमारा गति क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हमारा गति में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। हमारा गति क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। यही धाराएं पूरब से, अरे पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, धारा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, लेकिन हम जो है तैरते हुए पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, धारा जो है पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, धारा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, ठीक। लेकिन ये है धारा, ये धारा है, ये धारा थी, और ये नाव थी या तैरने वाला तैराक था, ये तैराक, ये तैराक। धारा जब इधर से चल रही है पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर, हम पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे हैं, इसका गति और हमारा गति, इसका गति जो होगा हमें रोकने का कोशिश करेगा, हम अपने बल पर उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। यह हमें बार बार रोकने की कोशिश करेगा, यह हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर रोकने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। इसमें क्या होगा, ये अपना दम लगाएगा, हम अपना दम लगाएंगे। जैसे मान लिया जाए रस्सा कस्सी को लेकर चलते हैं, कोई रस्सा वो अपनी ओर खींचेगा, हम अपनी ओर खींचेंगे, तो दोनों का गति जो होगा, दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों का शक्तियाँ कमज़ोर होंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा गति कम हो जाएगा, हमारा गति क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, अर्थात हमारी गति घटेंगे। तो याद रखेंगे, अनुकूल में धारा की गति और हमारे तैरने की गति बढ़ जाती हैं, चाल बढ़ जाते हैं, और प्रतिकूल में जाने पर हमें धारा तैरने की चाल कम जाते हैं। इस बात का हमें याद रखना है कि अनुकूल में बढ़ जाते हैं और प्रतिकूल में घट जाते हैं। तो ये बात हुआ हमारा अनुकूल और प्रतिकूल वाली बात। देखिए, सॉल्व से आते हैं
अब जो कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती हैं और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए ये जो ऋतु है, माना कि ऋतु का शांत जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर घंटा तथा ऋतु का नहीं, तथा धारा की भी तो कुछ चाल होगी, तो माना धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा। ऋतु का शांत जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा। यहाँ लिख देंगे धारा के अनुकूल तैरने की चाल, धारा के अनुकूल जब जाएगा तो बढ़ जाएगा, पहले तैरने की चाल प्लस धारा ये बढ़ जाएगा, फिर तथा धारा के प्रतिकूल या विपरीत तैरने की चाल x माइनस y किलोमीटर पर आवर्स हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से जो कहा है पहली स्थिति में धारा के अनुकूल चलने में 2 घंटा में वह 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ देखिए समय दिया है और साथ ही साथ यह हमारा चाल दूरी दिया है 2 घंटा में 20 किलोमीटर, 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो यहाँ लिख दीजिएगा चाल बराबर, फॉर्मूला लगाइए, धारा के अनुकूल, पहली स्थिति में धारा के अनुकूल चल रही है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चूंकि दूरी बराबर 20 किलोमीटर, समय बराबर 2 घंटा, इसलिए समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हो गया हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो गया हमारा 10। समीकरण फर्स्ट हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, डायरेक्ट लगा देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। तथा दूसरी स्थिति में है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती हैं। 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं, और ये 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है प्रतिकूल में। तो यहाँ हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ हो जाएगा 4/2। यहाँ फिर लिखिएगा दूरी बराबर 4 किलोमीटर, समय बराबर 2 आवर्स, इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय। ये कैंसिल हो गया, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को हल कर देंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, 2x बराबर 12 कैंसिल, इसलिए x का मान हो गया 6। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 10, 6 प्लस वाई बराबर 10,
y बराबर 10 माइनस 6, इसलिए y बराबर 4। अतः अब लिख देंगे यहाँ, अतः फाइनल लिख देंगे, बन गया हमारा। अतः शांत जल में तैरने की चाल x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर्स तथा धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर्स, 6 किलोमीटर पर आवर्स और 4 किलोमीटर पर आवर्स, ये हो जाता है 6 किलोमीटर पर आवर्स और 4 किलोमीटर पर आवर्स। इस तरह से इसका आंसर निकला। ये हमारा धारा और तैरने की चाल बराबर फार्मूला, अर्थात धारा पर आधारित सवाल, धारा और चाल पर आधारित सवाल हमारा ये इस तरह से ये सवाल बना। हम लोग इसके अगले सवाल में चलेंगे। डाउट है तो आप बताएंगे इसको, फिर तब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है? डाउट है? नहीं है। चलिए, आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर बताएं ताकि आसानी से ये बन जाए। बस याद रखना है, जब हम लोग धारा के अनुकूल चलेंगे तो हमारा पावर जो होगा बढ़ जाएगा, और जब हम धारा के विपरीत चलेंगे तो विपरीत चलेंगे, एक इधर से हम इधर से चलेंगे तो धारा मान घट जाएगा, अर्थात हमारा पावर घट जाएगा, इसीलिए वहाँ हमारा चाल घट जाएंगे। इसलिए आपको सवाल ये हो गया। अब हम लोग अगले दूसरे नंबर सवाल में चलेंगे। हम लोग इसके अगले सवाल में चलते हैं। दूसरा सवाल है इसका, ये धारा का, इसको जरा वीवीआई में रख लेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसको समझकर बनाना है और इसको रिवीजन करते रहना है ताकि इजी से इजी तरीके से बनाना है, और इसके एग्जाम्पल टाइप का सवाल यूज करके बनाना है। इसके सिमिलरिटी सवाल 2 का 2 में है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 2 महिलाएं तथा 1 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष को कितना समय लगेगा। इसमें बताना है, एक महिला यानी ये महिला और पुरुष दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। कोई काम है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम करते हैं। 2 महिला और 5 पुरुष, 2 महिलाएं जो हैं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कसीदा जो होता है बनाना, कसीदा कसना, वो कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब दोनों मिलकर करेंगे वह कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाते हैं, जबकि
3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष मिल करके 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। बाय चांस इसको अकेले अकेले करने के लिए बोल दिया जाए, एक महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, या तो एक पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है, काम की कुल संख्या हम लोग यहाँ मानेंगे 1। काम कितने हैं? 1। काम की संख्या मान लेंगे 1। टोटल 1 काम है हमारे पास में, और एक दिन में कितने दिन में करने की बात करेंगे। एक दिन में उसका कुछ हिस्सा ही तो कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय x दिन, मान लेते हैं उसको x दिन लगा कार्य करने में, इसलिए तथा एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लिया गया समय y दिन। हम लोग लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख दीजिए, पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखा कि तथा एक पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय y दिन। तो जैसे कि हम लोगों ने जानेंगे कि एक महिला अगर कोई भी कार्य करेगी एक दिन में, काम का कुछ भाग ही काम करेंगे, अर्थात टोटल वर्क का कुछ भाग ही काम करेंगे, तो वही लिखेंगे एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में कुछ कार्य तो करेंगे 1/x भाग, तथा एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/y भाग। अर्थात एक काम है, एक महिला अगर कोई कार्य एक दिन में करेंगे, टोटल काम का कुछ हिस्सा काम, कुछ भाग तो काम कर ही देंगे। एक पुरुष द्वारा भी वही एक काम का कुछ भाग तो काम करेंगे ही। प्रश्न से पहली स्थिति में जब यहाँ एक महिला थी तो 1/x, 2 महिला तो 2/x, जितनी महिला है उतना, जितना पुरुष उतना ऊपर में जाएंगे। तो पहली स्थिति में कहता है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष कुल मिलाकर के एक ही काम को 4 दिन में करते हैं। टोटल वर्क है एक, उसी का 4 दिन में काम करते हैं, 1/4 हो जाएगा हमारा, 1/4 काम भी हमारा बटन में आएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तथा दूसरी स्थिति में 3 महिलाएं 3/x, 6 पुरुष, एक पुरुष था, एक लिखे थे, 6 पुरुष 6/y बराबर हो जाएंगे 3 दिन में करते 1/3। समीकरण सेकेंड हो गया। चूंकि 1/x बराबर माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, माना कि 1/x बराबर a और तथा 1/y बराबर b। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में 1/x तथा 1/y का मान रखने पर, 1/x तथा 1/y का मान रखने पर, जब मान रखेंगे यहाँ तो हो जाएंगे हमारा 2a + 5b, 2a + 5b = 1/4। इसलिए करेंगे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
8a प्लस 20b इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। ये समीकरण 3 हुआ। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग तथा 8a प्लस 20b, यहाँ हो जाएगा टोटल 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, इसलिए 9a प्लस 18b इक्वल टू 1, इक्वेशन 4 हो गया, यानी समीकरण 3 और 4 हुआ। अब हम लोग इसको हल कर देंगे। 20 हैं, यहाँ 18 हैं, बात तो वहीं पर आ जाएंगे। समीकरण 3 तथा 3 को, समीकरण 3 को 9 से तथा 4 को 8 से गुना करने पर, 8 से गुना करने पर, 9 से गुना करेंगे 9 8 72x प्लस 20 नमा असैया से 180b, सॉरी ए हो जाएगा ए 180b बराबर हो जाएंगे 9। इसको गुना करेंगे 9 8 72a प्लस 18 8 44 से 144b बराबर 8। ये कैंसिल हो जाएगा, गुना कर घटाने पर, गुना कर घटाने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। 180 में 144 जाएंगे, 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7 में 4 36b बराबर 1, इसलिए b बराबर हो जाएंगे 1/36, इसलिए b का मान हो गया 1/36। आगे हम इसको लेकर चलेंगे, b का मान 1/36 आया, तब b का मान रखेंगे समीकरण 4 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, समीकरण 4 में b का मान रखने पर 9a प्लस 18b इक्वल टू 1, या करेंगे 9a प्लस 18 गुना 1/36 बराबर 1, या 9a बराबर 18 दूना 36, 1/2, 1 घटा 1/2, यहाँ टोटल हो जाएगा 1/2 बराबर 1, या कर देंगे 9a बराबर 1 घटा 1/2, 9a बराबर 2 घटा 1/2, या कर देंगे 18a बराबर 1, या तो टोटल हो जाएंगे a बराबर 1/18, 9 दूना 18, 1/18, इसलिए a का मान हो जाएगा 1/18, a का मान हुआ 1/18। अब यहाँ हम लोगों ने माना है, अब 1/x बराबर a, इसलिए 1/x बराबर 1/18, इसलिए x बराबर हो जाएगा 18, तथा 1/y बराबर b, इसलिए 1/y बराबर 1/36, इसलिए y बराबर टोटल 36, इसलिए y का मान हो गया टोटल 36। अतः लिख देंगे, अतः एक महिला द्वारा कार्य करने में लगा समय, एक महिला द्वारा कार्य करने में लगा समय x बराबर 18 दिन, तथा एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय बराबर y बराबर 36 दिन। यहाँ देख सकते हैं 18 दिन और 36 दिन, हमारा आंसर हो गया 18 दिन और 36 दिन। इस तरह से हमारा 18 दिन और 36 दिन यहाँ हाईलाइट कर दिया ताकि आपका नज़र उस पर जाकर
टिक सके। तो एक महिला जो था एक का उस कार्य को 18 दिन में कर सकती हैं और एक पुरुष जो है उसी कार्य को 36 दिन में जाकर के पूरा कर सकते हैं। यही था हमारे सवाल का जवाब और ये एक ही था सवाल का आंसर। यहाँ तक समझ में आ गई ना सारा सवाल? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट? तो यहाँ हमको मानना है कार्य एक कार्य है, एक दिन में कुछ कार्य का हिस्सा होगा तो 1/x। जब 1/x होगा यहाँ 1/4 कैसे आया? टोटल कार्य का एक ही काम को तो 4 दिन में करता है, तो वही काम को 4 दिन में करा, तो इसलिए 1/4 हम लोग कर देंगे। यहाँ 1/3। इस तरह से हमारा XY का मान निकलने पर एक महिला और एक पुरुष का काम का दिन निकल जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा जो कि चैप्टर का लास्ट सवाल है, 3 नंबर लास्ट सवाल आखिरी। आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। अभी अंतिम सवाल, रूही 300 किलोमीटर 2 का 3 नंबर लास्ट सवाल। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ सवाल जो है, रूही नाम की एक लड़की है जो कि उसका घर जो है जहाँ से वह चलना शुरू कर रही है 300 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लिया जाए रूही ए पर स्थित है, उसका घर बी जो है यहाँ होम, या टोटल 300 किलोमीटर पर स्थित है, या टोटल 300 किलोमीटर पर स्थित है। रूही जो होती है बस से पहले रेलगाड़ी से रेलगाड़ी प्लस बस से यात्रा, रेलगाड़ी तथा बस दोनों से यात्रा करती हैं तब जाकर के यह घर पहुंचते हैं। अर्थात ऐसा सुविधा नहीं है कि रेलगाड़ी से ही केवल पहुंचा दे सकते हैं या बस से ही केवल पहुंच सकते हैं, यहाँ दोनों का सहारा लेती हैं। यह
जब देखेंगे हम लोग 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा तय करती है उसको 4 घंटा लगता है। और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करते तो उसको 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर्स तथा बस की चाल y किलोमीटर पर आवर्स लिख दिए यहाँ, चूंकि दिया है तथा यहाँ चूंकि दिया है लिख देंगे दिया है। कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर, कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। अब देखेंगे प्रश्न से पहली स्थिति में सवाल को पढ़ेंगे। 300 किलोमीटर उसके घर की दूरी है जिसमें वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है। 60 किलोमीटर जब रेलगाड़ी से चलती है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर जब रेलगाड़ी से चला तो 60 बटे x प्लस 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल गया तो बचा 240 किलोमीटर जो कि बस से तय किया हुआ 4 घंटे में। ये हुआ हमारा पहला स्थिति में समय बराबर डायरेक्ट लिखेंगे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। बस द्वारा 60 किलोमीटर बस द्वारा चलने में लगा समय, जब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल तो दूरी 60 और चाल x है तो समय ये हुआ और बस द्वारा चला गया समय ये हुआ, दोनों समय को मिलाकर वह 4 घंटे में पहुंचता है। तो इसके बाद होता है हमारा x y का जब एलसीएम ले लेंगे हम लोग x और y का तो यहाँ हो जाएगा x से x कट गया तो यहाँ बचेगा y गुना 60, 60y प्लस y से y कैंसिल तो हो जाएगा 240x बराबर 4। जब हम इसको क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 60y प्लस 240x बराबर 4xy, यहाँ हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो 15y प्लस 60x बराबर 4xy, 4 4 कैंसिल हो गया इसलिए हो जाएगा यहाँ 15y प्लस 60x बराबर xy। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हुआ हमारा समीकरण फर्स्ट। अब डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे दूसरी स्थिति में, पुनः दूसरी स्थिति में वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो 200 किलोमीटर बस से चलेगा, 300 किलोमीटर कुल दूरी दिया है, 4 घंटा से वह 10 मिनट बेसी लेती है अर्थात 4 प्लस 10 बटे 60 अर्थात 1 घंटा का 10 मिनट लेता है। समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल, यहाँ लिख देंगे समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया इसका। तो यहाँ हम लोग करेंगे एक्स वाई का एलसीएम, एक्स वाई सबसे पहले 100 y प्लस 200 x बराबर, यहाँ इसको कटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24 0 0 कैंसिल, 6 चौक 24 प्लस 1 बटे 6, या करेंगे 100 y प्लस 200 x बराबर 25 बटे 6। यहाँ हम लोग 25 को मान ले लेंगे, इनसे मांग लेंगे 4y प्लस 8x बराबर 25 बटे 6 कैंसिल हो गया एक बार में। और ये हम लोगों का एक्स वाई यहाँ रह जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर टोटल हो जाएगा 6 गुना 4 करा देंगे। अब इसको ये जो बचेगा हमारा 4y प्लस 8x बराबर xy बटे 6, इसको गुना करा देंगे 6 चौक 24 y प्लस 48x बराबर xy। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग करेंगे समीकरण
फर्स्ट तथा सेकेंड, समीकरण फर्स्ट 15y, यहाँ 24y, 60 और 48, इसको बराबर करना है 20 से, और ये 24 गुना, इसको 8 से करा दीजिए, इसको 5 से करा दीजिए। समीकरण फर्स्ट को 8 से तथा सेकेंड को 5 से गुना कर, 5 से गुना कर घटाने पर 8 से गुना करेंगे तो 15 8 20 से 120y हो गया, प्लस 8 से 8 छाक 48, 480x बराबर 8xy, 5 से करेंगे तो 120y प्लस 8 पंचे 40, 5 20 4 24, 240x बराबर 5xy, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल हो गया, 240x बराबर 3xy, इसके पास बचा 3xy, यहाँ कटाएंगे 3x और ये 3 अठे 24, यहाँ 8 में कर, यहाँ कटेगा 3 अठे 24, 80 बार में, इसलिए यहाँ y का मान हो गया 80, यहाँ y का मान निकला हमारा 80। हाँ, यहाँ xy लिख देना है, यहाँ बटे यहाँ xy, यहाँ बटे xy लिख देंगे, बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर हमारा xy हो जाएगा। तो यहाँ हमारा y का मान 80 निकल गया। यहाँ तक समझ में आया? रेलगाड़ी और बस की चाल निकालने बोला था। सबसे पहले हम लोग रेलगाड़ी की चाल मान लिए, उसके बाद हम लोगों ने बस की चाल माना, वो तो उसके बाद दिया था हमारा कुल दूरी तो लिख दिया। उसके बाद पहली स्थिति में जो कहा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 240 किलोमीटर बस, 300 किलोमीटर दूरी 4 घंटा में तय किया। फिर समीकरण निकला और दूसरी स्थिति में भी वैसे ही निकला। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग अब उसके आगे पॉइंट को बढ़ाते हैं, तो उसका जो आंसर निकलने वाला है उसको हम लोग लेकर चलते हैं। जो y का मान 80 निकला हुआ है, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर 15y प्लस 60x बराबर xy, या कर देंगे 15 गुना 80 प्लस 60x बराबर x गुना 80, या करेंगे 15 8 20 से 1200 प्लस 60x बराबर 80x, तब हम लोग देखेंगे आगे 1200 बराबर 80x माइनस 60x, 1200 बराबर 20x, 20 6 का 20 से 60 हो गया, इसलिए x का मान हो गया 60। अब अतः फाइनल में लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर्स तथा बस की चाल बराबर y बराबर 80 किलोमीटर पर आवर्स। ये हो गया हमारा करेंट आंसर, करेक्ट आंसर हो गया। करेंट में इसका करेक्ट आंसर हुआ 60 और 80। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर, बस की चाल 80 किलोमीटर। इसका आप लोग आंसर मिला लेंगे। आंसर देखिए मिल गया होगा 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। तो हम लोगों ने इस क्लास में अभी तक में प्रश्नावली 3.6 के हर एक प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सीखा, जाना और गहनतम तरीके से समझा। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, ताकि उसका जवाब मिल जाएगा। तो अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।